नमस्कार। सबसे पहले तो ये पहाड़ का गांधी बोले जान दो इंद्रमण बडोनी जीता है। और जो हमारा आदर्श जन आज उत्तराखंड की जो व्यवस्था में हम चलना चाह या थोड़ा बहुत उसने तो चलती रहती, पर आज जो उत्तराखंड हम तय मिली तो गांधी जी को हमारा उत्तराखंड गांधी साजू यूं को बड़ो सहयोग रहे। और हम चंदा कि यूं का जो मार्ग छन हम तय मिलिया, यूं का जो उपदेश मिलिया तो उपदेशों पे हम चल सका भाई यही व्यवस्था रहो। और वो कुछ 100वीं जयंती हम धूमधाम से चाह मनाना कि हम उन याद कर सका, उनकी व्यवस्थाओं ते याद कर सका, उनका मार्गों पे चल सका, उनको उपदेशों ते प्राप्त कर सका। देखिए, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, जिनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, और उनके बारे में हम जितना भी बोलें कमी है। देखिए, उन्होंने 1979 में उत्तराखंड मूवमेंट से मैं आपसे अपना नाता जोड़ लिया था, और तब से ही वो लगातार उत्तराखंड मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। और उन्होंने जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है कि उन्होंने 1988 में 105 दिन की पद यात्रा भी शुरू करी थी, और उस पद यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन में लोगों की सहभागिता और उत्तराखंड राज्य कितना ज़रूरी है हम पहाड़ियों के लिए, ये संदेश पहुंचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश करी, और उसमें वो कामयाब भी हुए। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड आंदोलन जो एक बड़ा मुद्दा बन गया था, बड़ी लड़ाई जो उत्तराखंड मूवमेंट की रही है, वो उन्हीं के नेतृत्व में रही है। आज भी उत्तराखंड के गांधी के रूप में उनको जाना जाता है, देश में ही नहीं विदेशों में भी। और उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी, देखिए, वो ग्राम प्रधान रहे, वो ब्लॉक प्रमुख रहे, वो विधायक रहे। उनकी राजनीतिक यात्राओं में भी बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है। लेकिन जिस तरीके की भी चुनौतियां उनके सामने आई है, उनको हर चुनौती को पार करते हुए उनका जो एक बड़ा जो सपना था कि उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, उत्तराखंड में वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पे उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी कि अगर उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो मुद्दे हैं उस पे बृहत रूप से एक चिंतन होगा, और यहाँ जो पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, उस पलायन को रोका जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस ज्वलंत मुद्दे के लिए स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो आज भी जस के तस है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसको हम कैसे धरातल पे ला पाएं, इसके लिए एक चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। आज विंटर कार्निवल का भी आगाज़ यहाँ पे हो रहा है, और हमने पहला दिन स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को समर्पित किया है। आज उनको याद किया जा रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि देखिए, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जैसे नेता हमको नहीं मिल सकते हैं। वो एक सिर्फ नेता ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और उनकी सोच को हम धरातल पे उतारें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। ये आज बड़ी हर्ष के विषय है कि आज का जो कार्यक्रम संपन्न हो गया है। और हमारी तो ये थी कि हम हर साल जो माला बनाते हैं उनका वो श्रद्धांजलि देते हैं जो भी है। हम भी मेरे ये था कि एक दिन उनके बाद उनका गांव जाके हम कहते हकीकत, ताकि लोगों को हकीकत पता चले कि वो कैसे वहाँ के लोग उनको देवता मानते हैं। आज 100वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग मसूरी वासी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इनके हम 100वीं जयंती मना रहे हैं। पहाड़ का गांधी नहीं, ये हमारे पितृ भी है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे पहाड़ का ये पितृ है, गांधी भी है, पितृ भी है, जिसने उत्तराखंड की शुरुआत की। इनकी सोच जो थी वो कामयाब हुई, और उससे उत्तराखंड हमको मिला है। इस उपलक्ष्य में हम इनका 100वीं जयंती मना रहे हैं, जिससे सारे शहर के लोग, पत्रकार बंधु, आपके हमारे नेता, हमारी मीरा सकलानी जो नगर पालिका अध्यक्षा है, सभी लोग उपस्थित होकर के बलौनी चौक पर आकर के सभी हर्ष उत्साह होकर ये पर्व मना रहे हैं।